आज हम जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस ऑप्शंस के बारे में। इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फुटेज। इसको मैं व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद जो यहाँ पे ये एरोज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है एम्प्टी। तो इनका यूज़ क्या है? जब हम अपने इस व्यू पोर्ट को छोटा कर लेते हैं, मान लो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, अभी भी एम्प्टी आ रहा है, बट ऊपर वाले में क्लिक करते ही देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आने लगे हैं। जैसे ही मैं इसको फुल कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर भी एम्प्टी आ गया है। तो जो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको इस फर्स्ट रो में ऊपर, जो ऑप्शंस यहाँ से हाइड हो जाएंगे, वो यहाँ पे शो होने लगते हैं। यदि आप अपने व्यू पोर्ट को छोटा कर लेंगे, तो ऊपर वाले जो ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। सेम जो उसके नीचे दूसरी लाइन है, उससे जो ऑप्शन हाइड होंगे, वो उसके नीचे वाले में शो होने लगेंगे। सेम यहाँ पे जो नीचे एरो आ रहा है, यहाँ पे अभी एम्प्टी है, बट जब हम इसको छोटा कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शंस दिखाने लगेगा। और जैसे ही इसको हम बड़ा कर देंगे, तो ये वापस से सारा ऑप्शंस एम्प्टी शो करने लगेगा। तो इन ड्रॉप डाउन एरोज़ का ये यूज़ है। अब यहाँ ऊपर जो ये 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हमारे फुटेज का गेन चेंज हो जाता है। जैसे मैं गेन बढ़ा रहा हूँ, फुटेज ब्राइट हो रही है, और गेन कम कर रहा हूँ तो फुटेज डार्क हो जा रही है। मान लो मैं अपने फुटेज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.2। अब अगर जो मैं इस जो रेड कलर में लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। बट जैसे ही मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँगा, तो देखो ये अपने पुरानी सेटिंग पे वापस से आ जाएगी। मान लो मैं इसको यहाँ करता हूँ इतना ब्राइट, 11 कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया और वापस से किया, तो देखो ये 11 पे आ गया। इसको बोलते हैं कि जो हमारा व्यूअर होता है, वो चीज़ों को याद रखता है, अपने पास स्टोर कर लेता है कि हमने प्रीवियस सेटिंग क्या चेंज करी थी। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, और जैसे यहाँ पे लिखा है वाई, वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है लुमिनेंस। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो आ रहा है लुमिनेंस वाई, वाई करता हूँ तो हमारी इमेज ग्रे स्केल में दिखती है। यदि मैं लुमिनेंस की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि ये फुटेज ब्राइट हो रही है, बट ये चेंज क्या कर रहा है? हमारा लुमिनेंस मतलब हमारी वाइट और ब्लैक वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करता है। इससे हम लुमिनेंस को सेट करते हैं, आप देख पा रहे हैं। जो हमारी ब्लैक वैल्यूज़ हैं वो जा रही हैं, और सेम काम यहाँ भी होता है, ये चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे अभी वैल्यू है 0.82, मैं वाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये नॉर्मल हो गया, और वापस से वाई पे क्लिक करूँगा तो ये 0.82 पे वापस से आ गया। प्लस इन दोनों ऑप्शन से जो भी हम कलर चेंजेस कर रहे हैं अपने व्यू पोर्ट पे, इसका हमारे रेंडर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे देखने के लिए, जब हम काम करें किसी फुटेज पे, तो हमें प्रॉपर चीज़ें दिखें, इसके लिए हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं। बट सेम चीज़ मान लो मुझे इस फुटेज को ब्लर करना है, तो मैंने टैब प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया ब्लर। मैंने ब्लर नोड ले लिया। अब अगर जो मुझे वापस से ब्लर नोड लगाना है एक और, तो मैं टैब प्रेस करूँगा, तो देखो यहाँ पे ब्लर लिखा आ जाएगा अपने आप, क्योंकि जो हमने पहले सर्च किया था उसने उसको भी लर्न कर लिया है। तो जो न्यूक का व्यूअर है, इसकी एक खास बात है कि ये प्रीवियस सेटिंग्स या नोट्स को याद रखता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। यहाँ पे देखो ये 2 एरो बने हुए हैं और बीच में लिखा है 10। इससे होता क्या है? मान लो मैं अभी फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, मैं जब इस बटन को प्रेस करूँगा, क्लिक किया, तो देखो हम 1 से 11 फ्रेम पे आ गए, मतलब 20 के 10 फ्रेम हमने जंप कर दिए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जितना भी नंबर लिखा होगा, हम उतने फ्रेम का जंप मार सकते हैं यहाँ से। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, तो अभी ये 15 फ्रेम पे जंप करेगा। इस जो ऑप्शन का यूज़ है स्पेशली रोटो में होता है। एक बटन यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं फ्लिप बुक। इस व्यू पोर्ट में जो भी चीज़ दिख रही होगी, मान लो आपने कुछ इफेक्ट डाले हैं, मान लो जैसे मैं इसको ब्लर कर दिया, ये हो गया ब्लर। अब इसको हमें प्ले करके देखना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे, तो ये छोटा सा विंडो आएगा फ्लिप बुक का, और यहाँ पे आप कर दो ओके।
तो ये एक रेंडरिंग प्रोसेस होगा। ये रेंडर आपके किसी भी ड्राइव में नहीं जाएगा, वीडियो प्रीव्यू तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई एमओवी, क्विक टाइम का रेंडर मारने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ हमारे प्रीव्यू को, ये जो हमने काम करा है वो प्ले में किस तरीके से दिख रहा है उसको चेक करने के लिए है। और इस तरीके से देखो ये हमारा वीडियो बन के आ गया है, चेक करने के लिए है। बट जब आप अपने इस व्यू पोर्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, मान लो मैं अभी ब्लर की वैल्यू कर देता हूँ 0, तो देखो यहाँ पे तो सही हो गया, बट यहाँ पे सब कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे फुटेज का रेंडर है। आप इसको यहाँ से ऐसे प्ले करके प्रॉपर देख सकते हो। देन यहाँ पे एक है प्रॉक्सी का ऑप्शन, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है 1:1 और यहाँ पे लिख के आ रहा है HD 1080। जैसे ही इसको हम करते हैं 1:2, तो देखो ये हाफ हो गया है, फुल HD का हाफ सीधा कर दिया, क्योंकि हमने कर दिया 1:2। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी मोड। इससे क्या होता है, जो हमारा फुटेज होता है या जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी को कम कर देता है, यानी हाफ कर दिया इसने, ताकि हमारा जो प्रीव्यू है वो थोड़ा तेज चले, हमारा काम फास्ट हो। बट इसका भी इम्पैक्ट हमारे रेंडर पे नहीं पड़ता है। ये सिर्फ हमारे काम को फास्ट, हमारे व्यूअर पे फटाफट काम हो, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसको आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। आप इसकी जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आपका जो ये क्वालिटी है ये उतना ही कम होता जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसकी पिक्सेल्स कैसे हो गए हैं। ओरिजिनली ये देखो कितना डिटेल में था, बट जैसे ही हम इसको 1:8 करते हैं, देखो ये कितने पिक्सेल्स बड़े हो गए, यहाँ की सारी डिटेल्स चली गई और इमेज का साइज़ हो गया 240 बाई 135, जबकि फुटेज थी फुल एचडी की। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रीव्यू है वो बहुत तेज़ होगा। तो ये थी हमारी मिसलेनियस ऑप्शंस। आई होप आपको न्यू व्यूअर की सारी जानकारी मिल चुकी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।